बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ठेली हटाने को लेकर बवाल, नगर निगम के अधिकारियों पर हमला। महापौर, नगर आयुक्त, तमाम आला अधिकारी थाने पर मौजूद। नगर निगम कर्मचारियों ने लगाया आरोप, ठेली लगाने वालों ने कर्मियों के साथ की मारपीट। इंदिरा नगर के मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास का बताया जा रहा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठेली रेडिया हटाने गई टीम पर हमला किया गया है और इस दौरान ठेली लगाने वाले लोगों ने कर्मियों के साथ मारपीट भी की है, ये आरोप लगाए गए हैं और मौके पर प्रशासन तैनात भी है। ठेली लगाने को लेकर यह बड़ा बवाल हो गया था और नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। महापौर, नगर आयुक्त, तमाम आला अधिकारी थाने में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम की टीम पहुंची हुई थी ठेलियां रेडियां हटाने के लिए और ऐसे में यह भी कहा गया है जो ठेली लगाने वाले थे उन्होंने टीम पर हमला बोल दिया। हाथापाई इस दौरान हो गई और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची, जिसके बाद महापौर और नगर आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और बड़ा बवाल होता हुआ यह नजर आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है और ठेली रेडियो वालों को शांत भी कराया है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये बवाल रहा? देखिए विशाल, आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम की टीम जो है आज जो है ठेले वालों को जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाने के लिए इंदिरा नगर पहुंची, जहां उनके ऊपर जो है वहाँ ठेला लगाने वाले लोगों ने हमला कर दिया और कर्मचारियों को काफी चोट है। जिसके बाद में लखनऊ मेयर और लखनऊ नगर आयुक्त जो है वो मौके पर पहुंचे। आपको बता दें जब वहाँ पे जो मेयर पहुंची तो उसके बाद में मामला सामने निकल के आया कि बांग्लादेशी जो है वो बड़ी तादाद में इंदिरा नगर में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी समेत कब्जा करे हुए जमीनों पर। उसके बाद में अगर बात की जाए तो बिजली भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से अवैध कब्जा था। जिसके बाद मेयर जो है वो काफी नाराज हुई, काफी हंगामा वहाँ पे हुआ। नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भी हैं, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है अमित वर्मा वो भी वहाँ पहुंचे। जिसके बाद में अब जानकारी ये मिल रही है कि बुलडोजर वहाँ आ चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध जो निर्माण और अवैध तरीके से जो रह रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए आपको बता दें, राजधानी में इंदिरा नगर और तमाम ऐसे एरिए हैं जहाँ पे आसाम से या अगर बात की जाए आपको बांग्लादेश के या रोहिंग्या के तमाम ऐसे लोग जो है वो रह रहे हैं। हालांकि आसाम जो है देश में ही है और कहीं ना कहीं वो उनको रहने पे आपत्ति किसी तरह की नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी नागरिक जो है चोरी छुपे जिस तरह से इंडिया के अंदर आए हुए और रह रहे, ये बड़ी समस्या भी बनी हुई। क्योंकि अगर बात की जाए क्राइम भी जो होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग लिप्त होते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर जिस तरह से पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है, अब ये माना जा रहा है कि जितने भी बांग्लादेशी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको जो अवैध तरीके से झोपड़पट्टी बनाए थे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर चल रहा है। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर, कनेक्शन काटने पर बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। बकायेदारों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। बीच बचाव में जेई की भी लात घूंसे से पिटाई की गई। जेई के एक मुश्त समाधान योजना के तहत गांव में लगाया गया था कैंप। जेई ने अरोला थाने में शिकायत कर उठाई है कार्रवाई की मांग। अरोला थाना क्षेत्र अंतर्गत पिहानी मजबूत नगर गांव की यह घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली काटने गए कर्मचारियों की पिटाई की गई। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति कब्जा मुक्त। नगर निगम ने कराई संपत्ति मुक्त। मुख्यमंत्री के आदेश पर चलाया गया अभियान। 17 संपत्तियों को कराया गया है कब्जा मुक्त। लंबे समय से लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आदेश पर संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया है। 17 संपत्तियों को इस दौरान कब्जा मुक्त कराया गया है और लंबे समय से कब्जा किया हुआ था लोगों ने, जिसको अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है।
कटघर थाने के बगल की जो ज़मीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे, उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में बहुत स्पष्ट हमने कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या किसी भी प्रकार की कोई पैरवी हम इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी प्रकार की जो है कब्जा या अतिक्रमण की नीति सरकारी जमीन, सरकारी भवनों पर नहीं चलने दी जाएगी। उसी के तहत करीब 899 करोड़ की कुल संपत्ति जिसका आकलन किया गया है, वो अब तक कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और आगामी 1-2 माह में करीब 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति और भी हम कब्जा मुक्त कराने जा रहे हैं। और कन्नौज से बड़ी खबर, एक बार फिर आया माइनस से पानी। 50 बीघा आलू की फसल डूबकर हुई नष्ट। फसल बर्बाद होने से किसानों में भी रोष। किसानों ने की सरकार से मुआवजा देने की मांग। मुआवजा न देने पर की आत्महत्या करने की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दे दी है और सरकार से मुआवजा देने की भी घोषणा की इस दौरान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आलू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पानी जब जरूरत हो तब देते नहीं है। पानी दिया है तो यहाँ पे आलू 50 बीघा चला गया और सब आस पड़ोस में तमाम आलू। आप कितना आलू करते हो? अरे हमारे 30 साल है, 60 बीघा खत्म हो गया? हाँ, आलू हमारे साथ चला गया। ठीक है, सरकार से कुछ मदद मांगेंगे? हाँ, सरकार कुछ तो मदद है नहीं, हम हत्या करेंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास एक पुलिस चौकी बन रही है, जिससे हिंदुओं में काफी खुशी है। मस्जिद के पास बन रही चौकी की नींव का महिलाओं ने पूजन किया है। मौके पर उन्होंने कहा है कि इस चौकी से हमारी सुरक्षा होगी। रिवाज ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये चौकी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमने सोचा कि आज शनिवार का दिन है तो सबसे पहले हम भगवान को यहीं आके प्रसन्न करें, यहीं आके नवग्रह की पूजा करें, जैसे कि चौकी बनने में कोई बाधा ना आए। उसकी मान्यता ये, देखो ये नवग्रह जो होते हैं ना, हमारे सब चीजों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे में नवग्रह पूजे जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो वो नवग्रह की पूजा करने जाते हैं। बहुत मानता रहा, बहुत अच्छा हुआ है यहाँ तो। ये बताओ, जो समझ लो जो कुछ ना देखा वो देखा न दिया। बचपन में देखा सब कुछ, अब तो कुछ भी ना देखा। बचपन में तो सब में घूमे फिरे। पुलिस चौकी बन रही है, कैसा रहेगा? सही रहेगा, सुरक्षा रहेगी। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। दक्षिण थाना क्षेत्र में बने धार्मिक स्थलों पर पुलिस पहुंची, जहां लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। पुलिस का कहना है कि शासन के निर्देश आए हैं कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कराई जाए। इसी क्रम में पुलिस ने कई धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराया, तो वहीं कुछ धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर भी उतरवाए गए हैं। कि शासन स्तर से निर्देश आए हैं कि धार्मिक स्थल पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो तेज गति से बज रहे हैं, वहाँ आवाज़ धीमी कराई जाए ताकि आसपास के मोहल्लों में लोगों को कोई असुविधा ना हो। उसी क्रम में ये अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज भी हम लोग उसी अभियान के तहत निकले हैं और सभी धार्मिक गुरु हैं उनसे वार्ता करके इसमें कुछ जगहों पे हम लोगों ने आवाज़ भी धीमी कराई है और कुछ लाउड स्पीकर भी उतरवाए हैं। ये अभियान लगातार शासन के निर्देश से फिरोजाबाद में नगर निगम ने सर्वेक्षण को और बेहतर बनाने के लिए एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों के बीच इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर यह मैच खेला गया। इस दौरान मैच में पड़ने वाले चौकों और छक्कों पर गरीब लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कंबल भी वितरित किए गए। शहर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस मैत्री मैच का आयोजन किया गया है। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण का सप्ताह भी चल रहा है, माहौल भी चल रहा है,
तो एक नगर निगम और पार्षदों के बीच में आपसी समन्वय बनाने के लिए, और आपने देखा होगा पूरे जनता को मैसेज करने के लिए बार बार कमेंट्री बॉक्स से भी कि जो सफाई का अभियान चल रहा है, हमारे बैनर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे कि विशेष पिछले साल हम लोग को 6ठा रैंक मिला था पूरे यूपी में और 52वां मिला था पूरे इंडिया में। तो इस बार भी जो रैंकिंग होनी है वो इसी महीने और 10 दिनों के बीच में हमें होनी है। तो जो भी तैयारी हम लोग कर सकते हैं अपने शहर को स्वच्छ करने के लिए, उसको भी जागरूक करने के लिए आज हम लोग ने ये एक चैरिटी वो ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें जितने भी हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्पॉन्सर कर रहा है और उनके द्वारा जो है सो कंबल भी बांटे जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मैसेज जो है आज पूरे समाज में गया है। आगरा के किरावली क्षेत्र के द्वितीय प्राथमिक विद्यालय का मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षिका पर छात्रा को कमरे में बंद करके पीटने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को कमरे से बाहर निकाला। बता दें कि शिक्षिका के कार चालक पर स्कूली छात्राओं ने छेड़छाड़ और एक छात्रा का गला दबाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिक्षिका के बैग से चाकू, कैंची और ब्लेड भी बरामद किए हैं, जिसके बाद मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से भी की गई है। लठा दूंगा जब तक वहाँ पे मारता था, हमको डंडा देता था। और कोई नोच फोच खाई थी? क्या आरोप है ये बता रहे हैं? तुम्हारी माता पिता भी नहीं बताया था? कई बार नोच खाई थी आपके साथ? नहीं खाया, डंडा देता था। हाँ। अच्छा, कमरे में पढ़ाने भी आता था ये? कुंडी ला देते। अरे कुंडी, तुम्हारी कमरे की कुंदे भी लगाता था ये? क्यों? सर बिना कांटू है। आपने शिकायत नहीं की अपने अध्यापकों से, ये मैडम से या किसी और से? सर की थी, मैम तो चिल्ला कर पढ़ रही थी, कही थी जो करी थी हमने तो छूट दे रखी है अपने ड्राइवर को। क्या नाम है ड्राइवर का, पता है? मैम ड्राइवर का नाम तो सर नाम नहीं पता। अच्छा, कितने दिन से ये उद्यम कर रहा है ड्राइवर? सर अभी आया 5-6 दिन पहले। संत कबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र में 3 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद बच्ची की मां न्याय के लिए दर-दर भटकने को भी मजबूर हो रही है। वहीं अब पुलिस प्रशासन से मदद न मिलने के बाद पीड़ित महिला ने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग के सदस्य ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए एसपी को मामले से अवगत कराया और पीड़ित मां को बच्ची वापस दिलाने का आश्वासन भी दिया है। मेरे पास ही रह रही थी, लेकिन मेरे ससुराल से 3-4 लोग आए और जबरदस्ती बच्ची को लेकर चले गए मेरी गैर मौजूदगी में। हम घर पे नहीं थे उस वक्त। उसके बाद मौली थाना किए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कहे धनघटा थाना जाओ, धनघटा थाना 3 बार गए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मौली थाना गए, 5 बार मौली थाना गए, मौली थाना में कुछ नहीं हुआ। फिर हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब बोले कोर्ट जाओ। बताइए 2.5 साल की बच्ची जो दूध पी रही है तो हम कोर्ट से लेंगे? दूध पीती बच्ची माँ से क्यों अलग कर दी गई? ये न्याय नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा है। ऑफिसर से बात किया, अभी वो मीटिंग में बैठे हुए हैं, अभी बात होगी। और बच्ची को अगर लेके चले गए हैं तो बहुत बड़ी गलती है, ये है बच्ची माँ के पास रहनी चाहिए। श्रावस्ती में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि मासूम के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया था और उसे खून में लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया था। वहीं मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। थाना गिरंट क्षेत्र के देवरा गांव के पास आज रात को पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी हुई, गोकुल नाम का अभियुक्त है जिसने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था 27 दिसंबर की रात में। इस संबंध में 3 टीमें गठित की गई थी और उसमें से थानाध्यक्ष गिरंट की टीम के द्वारा इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। इस पर कल मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस तरह 15,000 इनामिया बदमाश आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके नियमानुसार। आजमगढ़ में ठंड के समय में कई प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा अलग अलग तालों पर लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सबब उनकी सुरक्षा है, क्योंकि लोग उन्हें खाने के लिए उनका शिकार करते हैं। इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
जीडी मिश्रा ने बताया है कि प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर जिले में वन विभाग की तरफ से 10 टीमों को लगाया गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इन प्रवासी पक्षियों का शिकार बिल्कुल ना किया जाए। ये गैरकानूनी है और ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे स्टाफ पूरा जनपद में 10 टीम बनी हुई है, जो जितने बड़े बड़े तालाब हैं वहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक और शाम को भी 4 बजे से 7 बजे तक पूरा निगरानी करते हैं, गश्त करते हैं। और कहीं कोई पक्षियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता होगा या पक्षियों के शिकार करने के लिए कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी सलोना ताल में इस तरह का कुछ प्रकरण सुनने में आया था, जिसमें रेड करके 4-5 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी किया गया, उनको पकड़ा भी गया। सभी को हम लोग सावधान भी करते हैं। संभल के चंदोसी में बावड़ी मिलने के मामले में शिकायतकर्ता कौशल किशोर वंदे मातरम को पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। राजा चंद्र विजय सिंह ने डीएम को एक पत्र लिखकर कहा है कि चंदोसी के इर्द गिर्द हमारे परिवार की कुछ संपत्तियां और प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिन पर काफी सालों से भूमाफियाओं का कब्जा है। हमने कौशल किशोर वंदे मातरम को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिससे वो प्रशासन से संपर्क करे और उक्त धरोहरों को भू माफियाओं से मुक्त करवाकर चंदोसी के नागरिकों को उपलब्ध करवाए। बावड़ी निकल रही है और आदरणीय राजा चंद्र विजय सिंह जी और बहन रानी रीना कुमारी जी की ये मिल्कियत है। ये जो वंशज हैं राजा रजवाड़ाओं के खानदान की, रानी प्रीतम कुमारी जी की ये सब वंशज हैं और उन्हीं की ये बावड़ी है, उन्हीं की वंशावली में ये बावड़ी आई है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना स्थित फिनिक्स पल्सिया मॉल के पास हुए मारपीट और हवाई फायरिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मॉल में बर्थडे मनाने के लिए कुछ युवक जबरन घुस रहे थे। मौके पर सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर भी उन्होंने मारपीट और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। कल देर रात्रि लगभग 1:30 बजे थाना सुशांत गोल्ड सिटी के अंतर्गत पड़ने वाले पलासियो मॉल के बाहर कुछ व्यक्ति आए, जो कि मॉल में अपनी बर्थडे बनाने हेतु प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर मॉल के गार्ड ने उनको रोकने का प्रयास करा, जिसके बाद इन्होंने मॉल के गार्ड एवं कर्मचारियों के साथ मारपिटाई करी एवं वहां से हवाई फायर करके भाग गए। इसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में ट्रकों को आग में भी लग गई है, दोनों ट्रकों में, और ऐसे में दोनों ट्रक चालक की जिंदा जलकर भी मौत हो गई है। दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें तुरंत अचानक ही आग लग गई है। एक भी वक्त का समय नहीं मिला है, एक भी वक्त नहीं मिला। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 2 लाशें भी हैं अंदर, जो जलकर राख हो गए हैं। ड्राइवरों को उतरने का मौका तक नहीं मिल पाया है और दोनों लोग जलकर राख हो गए हैं उसमें। और फायर ब्रिगेड की मशीन काफ़ी देर बाद आ पाई है, आकर के 2 मशीनों ने आग बुझाई है और इसमें 2-3 मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गई हैं, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। और यहीं पे एक पेटी रखे हुए था गरीब आदमी, उसकी पेटी भी जलकर राख हो गई है। सुमेरपुर गल्ला मंडी के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। मैं और सुमेरपुर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जल्द ही आग पर नियंत्रण पाके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रक ड्राइवर वगैरह, एक ट्रक ड्राइवर के फंसे होने की आशंका है। उसको जल्द ही उसकी बॉडी को वहां से निकाल के। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का घर के अंदर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने पति पर हत्या की आशंका जताई है, तो दूसरी तरफ पति ने ही अपनी पत्नी पर सिपाही के साथ बातचीत का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गेट खोल के जाते हैं, वैसे गेट खोल के अंदर गए तो देखे कुंडी में फांसी लगाई गई, वैसे वो लेटी हैं। और जो लगाई गई है फांसी, वो
उसमें कोई मर नहीं सकता है। दरवाजे के नीचे हिस्से में कौन थी जो फांसी लगाई? मेरी पत्नी। इसमें जो है एक पुलिस वाले का 100% पूरा हाथ है। वो 3 महीने से हमारे दोनों के संबंध में जो है विच्छेद करने के चक्कर में लगा हुआ था। जो हमें जानकारी है हम साफ साफ बता रहे हैं। श्री संजीव अग्रवाल निवासी HL मुंशीगंज द्वारा समय करीब 12 बजे यह सूचना दी गई कि उनकी बहन दिव्या अग्रहरी उम्र करीब 35 वर्ष, पत्नी आलोक अग्रहरी निवासी आवास विकास कॉलोनी का शव घर पे मृत अवस्था में है। इस सूचना पर अमेठी पुलिस और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई। श्रावस्ती जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान फर्जी प्रवेश पत्र के साथ एक महिला अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। वहीं जांच के दौरान महिला अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर फर्जी रोल नंबर पाया गया है। बताया गया है कि महिला अभ्यर्थी ने स्वीट स्नैप ऐप के जरिए प्रवेश पत्र को एडिट कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रोल नंबर जोड़कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कि शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ऋचा सिंह पुत्री राधे सिंह निवासी प्रयागपुर जनपद बहराइच द्वारा कूट रचित प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि उसने फर्जी रोल नंबर का उपयोग करते हुए प्रवेश पत्र तैयार किया गया था। अभ्यर्थी ने अपने असफल परीक्षा परिणाम को छिपाने के लिए अपने प्रवेश पत्र में संशोधन किया। उसके उक्त कृत्य पर थाना कोतवाली भिनगा पर सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से पतंजलि का सामान भरकर गाजियाबाद के शिकोहाबाद जा रही कैंटर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कैंटर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का सामान का नुकसान बताया जा रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में किशोर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाना छिबरामऊ पर 28 दिसंबर 2024 को एक नाबालिग लड़की 13 वर्ष के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके पिता के द्वारा दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई। औरैया में देर रात्रि से रुक रुक कर हो रही हल्की बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। बूंदाबांदी के बीच लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हल्की बारिश होने से ठंड के और बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, साथ ही जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की है। अच्छा, ये जो कोहरा और सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में आपकी कौन कौन फसलों को लाभ है? गेहूँ है, चना है, सरसों है, बेजर है, इनके लिए लाभदायक। अच्छा, कोई किसी प्रकार की कोई नुकसान फसलों पर? नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं, आगे का भगवान मालिक। अच्छा, ये जो कोहरा और सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में आपकी कौन कौन फसलों को लाभ है? गेहूँ है, चना है, सरसों है, बेजर है, इनके लिए लाभदायक। अच्छा, कोई किसी प्रकार की कोई नुकसान फसलों पर? नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं।